हेलो गाइस। कल के लेक्चर में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा था, एआई मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग। हमने देखा था ये एक बिग फील्ड है, मशीन लर्निंग उसका सबसेट है और डीप लर्निंग एमएल का सबसेट है। लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर एआई इतना पावरफुल है तो रियल लाइफ में एआई यूज कहाँ होता है? क्या सिर्फ रिसर्च लैब्स में यूज होता है या डेली लाइफ में भी यूज हो रहा है? तो इसका आंसर ये ऑलरेडी हमारे डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। तो आज के लेक्चर में हम ये एप्लीकेशन समझेंगे। मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, मैं आपको एग्जांपल्स, एनालॉजीज और प्रैक्टिकल सिचुएशंस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी जिसमें आपको एग्जैक्टली समझ आए कि एआई कैसे काम करता है। सो आज हम कवर करेंगे फेस रिकॉग्निशन, फ्रॉड डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम और साथ में देखेंगे गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट एआई का यूज कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर एआई एप्लीकेशंस? Yeah, applications are real-world uses of AI technology where machines perform tasks that normally require human intelligence, such as learning, decision-making, pattern recognition, and problem solving. So, ये applications का मतलब होता है AI टेक्नोलॉजी को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करना। यानी हम ऐसे कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं जो डेटा को एनालाइज करे, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करे, लर्न करे और इंटेलिजेंट डिसीजंस ले, बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह। जैसे यह एप्लीकेशन वो सिस्टम होते हैं जो मशीन्स को स्मार्ट बिहेव देता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोचो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर को ही ले लेते हैं। तो डॉक्टर पेशेंट के सिम्टम्स देखकर डिसीज आइडेंटिफाई करता है, डायग्नोसिस करता है, ट्रीटमेंट डिसाइड करता है। तो यह भी सेम काम करता है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डॉक्टर एक्सपीरियंस से सीखा है और यह डेटा से सीखता है। सो आप सोच रहे होंगे भाई ये एप्लीकेशंस आर इम्पोर्टेंट टू अस। सो ये एप्लीकेशंस यूज करने का मेन रीजन है फास्ट डिसीजन मेकिंग, लार्ज डेटा एनालिसिस, ऑटोमेशंस, एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए मेनली यूज ये एप्लीकेशंस। सो अगर जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अगर एक बैंक को 10 मिलियन ट्रांजैक्शंस चेक करना हो फ्रॉड के लिए तो ह्यूमन एम्प्लॉइज को वीक्स लग सकता है चेक करने के लिए, लेकिन यह सिस्टम सेकेंड्स में डिटेक्ट कर सकता है। इसी वजह से यह एप्लीकेशंस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कोर पार्ट बन चुके हैं। Now we see one important topic about face recognition. So face recognition is an AI technology that identifies or verifies a person using their face. So fake recognition एक यह टेक्नोलॉजी है जो किसी पर्सन को उसके फेस के थ्रू आइडेंटिफाई या वेरीफाई करती है। इसमें यह ऑल्गोरिथम्स ह्यूमन फेस के यूनिक फीचर्स एनालाइज करता है, जैसे कि आई डिस्टेंस, नोज का शेप, जॉ लाइन, फेशियल स्ट्रक्चर, डिस्टेंस बिटवीन फेशियल पॉइंट्स। फिर क्या करता है, फिर सिस्टम उन फीचर्स को स्टोर्ड डेटाबेस से कंपेयर करता है। अगर मैच मिलता है तो सिस्टम पर्सन को आइडेंटिफाई कर लेता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आप सबके फोन्स में फेस अनलॉक फीचर होता ही है, उसको देखिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 क्या करता है कि आप फोन के कैमरा अपने फेस के सामने रखते हो। तब स्टेप 2 क्या एनालाइज करता है कि कैमरा आपके फेस कैप्चर करता है। नेक्स्ट ये एल्गोरिथम आपके फेस के की पॉइंट्स डिटेक्ट करता है, जैसे आईज, नोज, माउथ, फेस शेप। फिर हम क्या करते हैं कि सिस्टम चेक करता है कि क्या ये फेस स्टोर्ड फेस डेटा से मैच करता है। अगर मैच हो गया तो फोन अनलॉक हो जाता है विद इन सेकेंड्स। ये सब प्रोसेस मिली सेकेंड्स में होता है, तो विद इन सेकेंड फेस अनलॉक हो भी जाता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोच लीजिए, ओपन करते हैं क्रोम। सोचो अब एक स्कूल सिक्योरिटी गार्ड हो। डेली सब स्टूडेंट स्कूल आते हैं, कुछ दिन बाद गार्ड ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है ये स्टूडेंट 10th क्लास का है या 3rd क्लास का है। तो एग्जैक्टली सेम काम यही करता है। इसका डिफरेंस ये है कि गार्ड मेमोरी से पहचानता है, ये डेटा डिफरेंस से पहचानता है। सो ये फेक रिकग्निशन कहाँ यूज होता है? जैसे स्मार्टफोन अनलॉकिंग के लिए, एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए, अटेंडेंस सिस्टम्स के लिए, सोशल मीडिया टैगिंग के लिए, उसके लिए मेनली यूज होता है। जैसे कि फेसबुक ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है कि इज दिस योर फ्रेंड, तो ये फेस रिकग्निशन से ही होता है। तो ये था हमारा फेस रिकग्निशन। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट, फ्रॉड डिटेक्शन। तो fraud detection uses AI to identify suspicious or illegal financial activities.
तो फ्रॉड डिटेक्शन एक एआई एप्लीकेशन है जो इलीगल या सस्पिशियस फाइनेंशियल एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करता है। एआई सिस्टम्स थाउजेंड्स या मिलियंस ट्रांजैक्शन एनालाइज करते हैं और डिटेक्ट करता है क्या कोई ट्रांजैक्शन नॉर्मल पैटर्न से डिफरेंस है। अगर अनयूजुअल एक्टिविटी मिलती है तो सिस्टम इमीडिएटली अलर्ट जनरेट करता है। जैसे सोचो एक एग्जांपल, सपोज आप विजयवाड़ा में रहते हो और नॉर्मली आप ग्रोसरी स्टोर, ऑनलाइन शॉपिंग, रेस्टोरेंट्स इन जगह पेमेंट करते हो। सो यह सिस्टम आपकी स्पेंडिंग बिहेवियर को लर्न कर लेता है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, सडनली एक ट्रांजैक्शन होती है, लोकेशन न्यूयॉर्क, अमाउंट 1,50,000, तो यह इमीडिएटली नोटिस करता है कि यह बिहेवियर नॉर्मल पैटर्न से डिफरेंट है। फिर सिस्टम क्या करता है कि ट्रांजैक्शन ब्लॉक करता है, बैंक को अलर्ट भेजता है, यूजर को नोटिफिकेशन सेंड करता है। ये है एआई फ्रॉड डिटेक्शन। जैसे एक और एग्जांपल मान लीजिए, सोचो एक बैंक मैनेजर डेली ट्रांजैक्शंस ऑब्जर्व करता है। अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी दिखे तो वो इन्वेस्टिगेट करता है। तो ये एग्जैक्टली वही काम करता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ह्यूमन मैनेजर 100 ट्रांजैक्शन चेक करेगा, एआई 1 मिलियन ट्रांजैक्शन चेक कर सकता है। इसीलिए बैंक्स एआई यूज करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये फ्रॉड डिटेक्शन कहाँ यूज होता है, किस जगह यूज हो सकता है। तो ये यूज हो सकता है बैंक में, क्रेडिट कार्ड्स में, ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज में, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए जैसे कि पेपाल और बैंकिंग एप्स में ये फ्रॉड डिटेक्शन कंपलसरी होता है। अब नेक्स्ट चले जाते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम। So recommendation system uses AI to suggest products, movies or content based on behavior, user behavior and preference. So guys, recommendation system एक AI टेक्नोलॉजी है जो यूजर को पर्सनलाइज्ड सजेशन देता है। So AI सिस्टम यूजर बिहेवियर एनालाइज करता है। वो कैसे, वो क्या देखते हैं, क्या सर्च करते हैं, क्या बाई करते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, फिर AI प्रिडिक्ट करता है यूजर को नेक्स्ट क्या पसंद हो सकता है, क्या पसंद आएगा करके। जैसे सपोज आप YouTube ओपन करते हो, जैसे आप YouTube ओपन करते हो तो देखिए, सपोज आप YouTube पर हो, पाइथन वीडियोस, एआई ट्यूटोरियल्स, प्रोग्रामिंग लेक्चर्स जो भी देखते हो ये सिस्टम ऑब्जर्व करता है। सो यूजर को प्रोग्रामिंग कंटेंट पसंद है, फिर YouTube आपको रिकमेंडेड करेगा। जैसे आपने कौन से देखे, जैसे सॉन्ग सुने या फिर ये के बारे में समझा या फिर जो भी अपने प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स देखे, तो वो सब पाइथन ट्यूटोरियल्स या कोर्सेस, कोडिंग, इंटरव्यूज, ये है ये रिकमेंडेशन की सिस्टम। तो वो कैसे, जैसे ये रिकमेंडेशन कैसे करते हैं, हम तो कुछ करते नहीं, ऑटोमेटिक जैसे हम कौन सा वीडियो देखते हैं वो ऑटोमेटिक दूसरा वीडियो सामने आ जाता है। वो सब कैसे, वो स्टेप 1 क्या करता है कि यूजर एक वीडियो वॉच करता है तो तब ये सिस्टम यूजर बिहेवियर रिकॉर्ड करता है, फिर सिस्टम सिमिलर वीडियोस को डेटा एनालाइज करता है, फिर फाइनली क्या करता है कि ये प्रिडिक्ट करता है यूजर को कौन सा वीडियो पसंद आएगा। तो फाइनली सिस्टम होम पेज पर रिकमेंडेशन शो करता है, जैसे कि इसमें शो हो रहा है, ऑलरेडी शो हो रहा है, जो कि हम कौन से वीडियो देखते हैं ये ऑलरेडी शो हो रहा है। तो एक जैसे आप मान लो, जो सोचो आप एक शॉपकीपर हो। सो एक कस्टमर रोज आता है और चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स बाय करता है। नेक्स्ट टाइम जब वो आता है तो ऑटोमेटिकली बोलते हो सर ये न्यू चॉकलेट ट्राई करिए। तो यही काम यही रिकमेंडेशन सिस्टम करता है। तो इसीलिए रिकमेंडेशन सिस्टम मेनली यूज होता है ये के अंदर। तो अब आप सोच रहे होंगे कंपनीज कौन सी कंपनीज यूज है और वो क्या यूज कर रही है करके। So many top technology companies use AI to improve their products and service. जैसे कि गूगल ये यूज करता है किसमें कि गूगल सर्च में ये यूज करता है, गूगल मैप्स में, यूट्यूब रिकमेंडेशन के लिए, गूगल असिस्टेंट के लिए। जैसे कि गूगल मैप्स में ट्रैफिक क्रिएट करता है ये से, गूगल सर्च में ये की वजह से। तो ऑलमोस्ट ऑल गूगल कंपनी ये यूज करती है। नेक्स्ट हमारे अमेजन ये यूज करता है, वो भी प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस के लिए, अलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए, वेयर हाउस रोबोट्स के लिए, वेयर हाउस ऑटोमेशन के लिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। वो कैसे, जैसे अमेजन होम पेज पर जो प्रोडक्ट्स दिखते हैं वो रैंडम नहीं होते, वो ये रिकमेंडेशंस होते हैं। उसी वजह से जो भी आप प्रोडक्ट देखते हो वो ये रिकमेंडेशन की वजह से आपके सामने आता है। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट पे यूज करता है ये, हाँ माइक्रोसॉफ्ट ये यूज करता है, वो भी कैपिलोट ये में,
अज्यूर एआई सर्विस, स्पीच रिकॉग्निशन के लिए, चार्टबॉट्स के लिए और भी बहुत सारे के लिए ये यूज़ करता है। जैसे कि एमएस वर्ड में ये ग्रामर सजेशन देता है, सेम उसके लिए मेनली ये यूज़ किया जाता है। तो ऑलमोस्ट ऑल अब तक तो ऑलमोस्ट हर कंपनी ये यूज़ करती है। सो तभी बोलते हैं ये सीखना कंपलसरी है 2026 में। नेक्स्ट वे को वाई लर्निंग ये एप्लीकेशन इज इम्पोर्टेंट। आखिर ये इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे ये एप्लीकेशंस हेल्पफुल, जैसे अगर आप ये सीखते हो तो आप क्या करना, इंटेलिजेंट सिस्टम बिल्ड कर सकते हो, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो, हाई डिमांड जॉब्स ला सकते हो। तो यह फ्यूचर नहीं है, यह ऑलरेडी प्रेजेंट में है और हर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, ये आप देख ही रहे हो। तो आज हमने देखा ये एप्लीकेशंस का यूज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है। इम्पोर्टेंट ये एप्लीकेशंस लाइक फेस रिकग्निशन, फ्रॉड डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, ये सब और मेजर कंपनी जैसे गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट ये एआई का लार्ज स्केल यूज़ करते हैं, ये ऑलरेडी ये यूज़ करते हैं और भी बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी ये यूज़ कर रही है। इसीलिए 2026 ये फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा ये नहीं, ये प्रेजेंट में ही है, प्रेजेंट में ये इतना बढ़ रहा है, धीरे धीरे और भी इतना बढ़ेगा, जिसे आप जितना भी सीखोगे आप सीखते रह जाओगे। सो स्टूडेंट्स, आज आपने समझा कि ये सिर्फ एक थियरी नहीं है, ये ऑलरेडी हमारी लाइफ पार्ट का, हमारी डेली लाइफ के पार्ट बन चुका है। आप जब फ़ोन अनलॉक करते हो, यूट्यूब वीडियोस देखते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तब आप अननोइंगली ये यूज़ कर रहे हो। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ये करियर्स, और मैं आपको बताऊंगी ये फील्ड में कौन कौन से हाई पेइंग जॉब्स अवेलेबल है। अगर आपको लेक्चर यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।